निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। सरकार को बदलना बहुत ज़रूरी है, वोट डालना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और शहर विधानसभा क्षेत्र में हूं। मैं यहां बात करूंगा, दंपति दोनों आए हुए हैं, दोनों खवातीन और हजरात मत डाल कर आए। मैडम, ये आपके हाथ में क्या लगा हुआ है? फ़ोन है जी। तो वोट डाल के आई हैं आप जी? आगे आ जाइए भाई थोड़ा सा। तो कैसा महसूस कर रही हैं? लोकतंत्र का पर्व है ये, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा। तो कितनी बार वोट डाला है आपने? इस बार जो वोट डाला उसमें क्या खास बात है? आपको क्या महसूस हो रहा है इस बार? वोट की चोट से परिवर्तन की बात कर रही हैं आप? जी जी जी। चलिए मैं बात करता हूं। जनाब मोहतरम, आप आगे भैया उधर आओ उधर जी, आते चलते रहिए सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ भाई, इस बार जो आप नीली सदकी पहन के चल रहे हैं जी, क्या प्रूफ करना चाहते हैं आप? भाई देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ कासगंज विधानसभा से, लेकिन क्योंकि मेरा वोट यहाँ अलीगढ़ में है तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि वोट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी अहमियत रखता है कि एक एक वोट की ज़रूरत है जी। और एक एक वोट डाल करके हम अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को हल कर सकते हैं। और बहुजन समाज पार्टी की सरकार लाकर माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बना करके समस्याओं का निदान होगा। गरीब जनता जो परेशान है, प्रदेश के अंदर जो गुड्डा राज चल रहा है उससे निजात से माननीय बहन जी दिला सकती है। क्षेत्र में तो कई दूसरी बयार चल रही है और आप पार्टी में मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। नहीं, क्षेत्र में बयार चल रही है क्योंकि बहुत सहमे हुए, डरे हुए लोग हैं। लोग कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन अंदर जा करके जो मशीन में बटन दब रहा है वो हाथी का ही दब रहा है। जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तब आप कहेंगे नहीं, आप सही कह रहे थे कि हाथी हाथी था। हाथी था। और साइकिल में पंचर? साइकिल पंचर कुछ नहीं साइकिल के अंदर। और एक पंजाबी तो है ऐसे जो हाथा पंजा कहीं दिख नहीं रहा है। पंजा तो टूट चुका कभी का। पंजा टूट गया? मैं आपकी बातों से मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी भी पार्टी दल की कोई आलोचना या बुराई नहीं कर सकता। मेरे बीच में ख़वातीन कुछ लोग और आ रहे हैं जी। भाई इनके साथ हो क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल इनके साथ है। मत से साथ हो या वैसे ही साथ हो? तन से साथ हैं। अम्मा मेरे साथ में वृद्ध माता है और मैं गुजारिश करूँगा कि अम्मा वो आ जाएँ, समय दे दें मुझे। माता जी वोट डाले आई? अभी नहीं डाला। सीधी गर्दन कर लीजिए। वोट डाल गए? नहीं। देखिए, एक तरफ सजे धजे जवान और बहुत सुंदर महिलाएं खड़ी हुई हैं, वहीं पर वृद्ध माता भी खड़ी हुई हैं और बड़ी बात है एक ही कतार में खड़ी हुई हैं। मेरा कहने का सिर्फ आशय यह है कि मतदाता की हैसियत बराबर है। कहाँ राजा और कहाँ रंक, सभी लोग आज के दिन, पर्व के दिन बराबर रहेंगे। अम्मा क्या कह रही हैं आप? किसको वोट डालेंगे आप? वोट किसको डालें बोलो? 2 साल तो स्कूल बंद पड़े हैं और 920 की गैस भरी जा रही है। इतने बिल आ रहे हैं और बच्चा कमा रहा हो 7,000 रुपया। 7,000 रुपया में तो 3 बच्चे क्या खिला लें, क्या गैस भरवा लें, क्या करें? बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं तो किसको वोट आप बोलें, किसको दें हम? अम्मा नाम क्या है तुम्हारा? नाम मेरा कमला देवी। कमला देवी, सच में आपने बिल्कुल प्रूफ कर दिया कि मतदाता जो है जागरूक होता है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। ठीक है, लेकिन वोट कहाँ डाल लेंगे? वोट अभी देखो जी। नहीं, आप अपनी बात करिए। नहीं, बहन जी को डालेंगे। एक बात बताओ, सुनो, अब तक हमारे ऐसे लोग हैं जो लुढ़क जाते हैं। पीने को बोतल मिल गई, बोतल पी ली, इसको लुढ़क गए। अभी तक आप माता जी की बात को गौर से सुनिए साथियों, कितनी बड़ी बात कह रही हैं जी। और कर रहे हैं कुछ, बोल रहे हैं कुछ। और हम तो ऐसी बात है कि अभी तक हमारी बहन जी आई जब से किसी ने वोट दिया हमारा, किसी दूसरी कौम ने। कितनी बढ़िया बात है साथियों, माता जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो मन बना लिया है वोट वहीं पर जाएगा। और अपने अधिकारों की बात करने के लिए युवाओं को, वृद्धों को, वयस्कों को सामने आना होगा। लोग हर कलर, हर रंग के झंडे, बैनर लेके आपको मीठी लुहावनी बातों में लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपनी सूझबूझ से मत का करें प्रयोग। मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, फिर मुलाकात हो। 24 साल हो गई बुड्ढे को ख़त्म हुए। 3 मई को 24 साल हो जाएंगे। इतने बर्तन सिंधी पंजाबियों के मांझे, फिर भी एक दिन नहीं जाए। क्यों नहीं आई? उसने हमारी सफ़ेदाई नहीं देखी, बोलने लग गई। ये हमारी कमजोरी, हमारी गरीबी नहीं देखी। क्या देखा? कि सूरत है, ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में आग नहीं तो मेरे सीने में आग जलनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, करप्शन आज अंतिम चरण पर है और आज बेरोजगारी, भूख, ये राशन की बात करते हैं तो कम से कम अलीगढ़ के अंदर 10,000 लोगों का राशन कार्ड आज जड़ से गायब है, पूरे परिवार के संग। मैं चैलेंज के संग कह सकता हूँ, चाहे मेरे पास आ जाएं।
दूसरी बात के आज छीनी झपेटी लूट मार इस सरकार में क्या क्या हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज गरीब की कोई वो नहीं है। आज कोई गर्मी निकालता है, कोई सर्दी निकालता है, कोई चर्बी निकालता है। हम कहते हैं नौकरियाँ निकालिए, रोज़गार निकालिए, सड़कें टूटी निकालिए, नाले साफ़ कराइए। आप स्मार्ट सिटी की बात करते हो, नाले सड़ रहे हैं, डेंगू है, कोरोना है। कोरोना में गंदगी से कोरोना नहीं फैलेगा। अगर डेंगू होता है तो उसी में कोरोना होता है। और ये जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं तो कहता हूँ साफ़ सुथरी छवि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को देखकर, अलीगढ़ ताला देखकर, अलीगढ़ की मजदूरी देखकर, अलीगढ़ की फुटपाथ देखकर आप इनको वोट अपना दें। घर घर से निकलें। महिलाओं से अपील है मेरी, गुजारिश है। आज वोट का पर्व है, एक त्यौहार होली दिवाली ईद की तरह है। आप इस त्यौहार को ज़रूर मनाएं और इस सूरत को बदलें। इस सूरत बदलनी चाहिए। मेरा मकसद है शोर मचाना नहीं, ये सूरत है, सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।